तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, हमारी सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बी द टू गिवन सीरीज। तो आपकी दो सीरीज रहती है सिग्मा वी एन, सिग्मा यू एन और वी एन हम मानते हैं सच दैट जब आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन फाइनाइट या नॉन ज़ीरो टर्म आ जाती है। जब मेरा इसको सॉल्व करके लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के जब ये फाइनाइट या फिर नॉन ज़ीरो टर्म आ जाती है, तब मेरा क्या होता है, बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन दोनों क्या होते हैं, आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अब ये यू एन और वी एन क्या होता है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कैसे, मतलब कैसे निकालते हैं, क्या होता है ये। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि सिग्मा यू एन और वी एन मैंने बोला डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि सिग्मा वी एन या यू एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम ये कैसे निकालते हैं, हम सिग्मा वी एन की हेल्प से निकालते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। फिर हम हमारा कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हमें पता चल ही गया है कि एक कन्वर्जेंट अगर पता चल गया हो गया है तो दूसरा भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अब हम वी एन को कैसे निकालेंगे, थ्रू ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। तो ऑक्सिलरी सीरीज की हेल्प से हम सिग्मा वी एन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज कैसे लिखते हैं, सिग्मा वन अपॉन एन पी। सिग्मा वन अपॉन एन पी जैसे कि वन अपॉन वन पी प्लस वन अपॉन टू पी, इस टाइप से मेरी ऑक्सिलरी सीरीज लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी सीरीज में जो सिग्मा वन अपॉन एन पी आता है, ये क्या होता है, मेरा कन्वर्जेंट होता है जब मेरी पी की वैल्यू वन से बड़ी हो, पी इज़ ग्रेटर देन वन। और जब मेरा पी लेस देन इक्वल टू वन होता है तो मेरी सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो सिग्मा ये जो वन अपॉन एन पी है इसको सिग्मा वी एन भी बोलते हैं। सिग्मा वी एन मेरा मतलब अगर डाइवर्जेंट आ जाता है तो मेरा यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। अगर सिग्मा वी एन मेरा कन्वर्जेंट आता है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2 3.4 इस टाइप से। यहाँ पे मेरी nth सीरीज भी दी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, टेस्ट दी कन्वर्जेंस। इसका कन्वर्जेंस हमें प्रूव करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय सिग्मा यू एन। तो हमने अपनी सीरीज को ये सिग्मा यू एन डिनोट कर लिया, इस पूरी सीरीज को सिग्मा यू एन मान लिया। तो अब मैंने बताया था कि यू एन क्या होता है, यू एन होता है हमारा nth टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें nth टर्म गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यू एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। nth टर्म वरना अगर आप क्वेश्चन में नहीं गिवन रहती तो आप अपने आप निकाल सकते हैं कैसे कैसे करके। लेट द ऑक्सिलरी सीरीज बी सिग्मा वी एन। तो हमने ऑक्सिलरी सीरीज को सिग्मा वी एन लेट कर लिया बी, सच दैट अब वी एन कैसे निकालते हैं, वी एन आ गया मेरा एन अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन एन। अब ये मैंने क्या करा इसको देखते हैं। तो जो मेरा वी एन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाइएस्ट पावर ऑफ एन। वी एन निकालने का फॉर्मूला होता है हाइएस्ट पावर ऑफ एन इन द न्यूमरेटर ऑफ यू एन। यानी कि मेरा जो nth टर्म है उसमें जो आपका हाइएस्ट पावर है एन की, न्यूमरेटर की nth टर्म में, वो लिखते हैं। और हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन द डिनोमिनेटर ऑफ यू एन, और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में जो है वो लिखते हैं। आइए एक बार दोबारा देखते हैं जो हमने पहले करा। तो क्या करा था मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में एन की पावर क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वन। ये तो एन आ ही नहीं रहा तो यहाँ पे एन पहले ऐसे ही उतर जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एन की क्या है, एन स्क्वायर, तो नीचे एन स्क्वायर उतर जाएगा। ये चेक, ये नहीं देखते कि क्या आ रहा है कि नहीं, बस ये देखते हैं कि एन यहाँ पे अगर मेरा एन स्क्वायर है तो मैं एन स्क्वायर लेता अपना हाईएस्ट पावर। एन आ रहा है तो एन लेंगे, एन प्लस वन, वन प्लस वन को हम यहाँ से हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इस टाइप से। तो ऐसे हम अपना वी एन निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर। इससे मेरा वी एन निकल जाएगा। आगे देखते हैं। अब अपना यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे। यू एन अपॉन वी एन कैसे निकल जाएगा, यू एन है एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इन टू। अब डिवाइड में हमारा वन अपॉन एन जो था वो ऊपर आके एन अपॉन वन हो जाएगा, तो एन से एन कटा, क्या बच गया हमारा, एन प्लस वन अपॉन एन। अब इसमें लिमिट हमने क्या बोला था कंपैरिजन टेस्ट में, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रख के चेक करेंगे यू एन अपॉन वी एन। अगर फाइनाइट या फिर नॉन जीरो टर्म आती है तभी हमारा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव होता है। तो देखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन। तो वन प्लस वन अपॉन एन की तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वन अपॉन एन यानी कि वन अपॉन इन्फिनिटी तो मेरा जीरो होता है, तो वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, विच इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, जो क्या है मेरी फाइनाइट क्वांटिटी है। तो हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हमने क्या देखा था कि सीरीज सिग्मा यू एन और वी एन आइदर बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम यू सिग्मा वी एन निकालते हैं। अब सिग्मा वी एन कैसे निकलेगा, बट द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन। तो सिग्मा वी एन कैसे लिख सकते हैं, वी एन की जगह में लिख दिया वन अपॉन एन जो मैंने निकाला था। ये क्या है, मेरी ऑक्सिलरी सीरीज है, इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। अब ये मेरी डाइवर्जेंट सीरीज क्यों है, देखिए सिंस सिग्मा वन अपॉन एन पी, ये क्या है मेरी ऑक्सिलरी सीरीज जो हमने शुरू में बताया था कैसे लिखते हैं। इसमें जो मेरी पी की वैल्यू है अगर वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू वन, जब मेरी या तो वन के इक्वल या फिर लेस देन होती है तो वो डाइवर्जेंट होता है। यहाँ पे मेरी पी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे क्या है एन की पावर वन है, यानी कि पी कितना हो गया, पी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ मेरी पी की वैल्यू किससे, वन के इक्वल है। इस वजह से मेरी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट हो जाएगी। हेंस द गिवन सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इसमें जो गिवन सीरीज है ये सिग्मा यू एन के लिए डिनोट करा हुआ है। तो सिग्मा वी एन अगर मेरा डाइवर्जेंट आ जाएगा तो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन भी मेरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा।
और अगर यही कंडीशन अगर एन स्क्वायर हो जाता, एन क्यूब हो जाता, यानी कि 1 से बड़ी हो जाती, तो यही क्या हो जाती, मेरी कन्वर्जेंट हो जाती। ऐसे ही मेरा सिग्मा यू एन भी क्या हो जाता, कन्वर्जेंट हो जाए। इसी टाइप से आपको पेपर में भी करना है। ओके, थैंक यू।